नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सेलिब्रिटी प्रोफाइल। सेलिब्रिटी प्रोफाइल ने सदैव भूली बिसरी महान हस्तियों को याद किया और उन्हें सम्मान दिया है। आज फिर एक महान हस्ती की ऐतिहासिक जीवन यात्रा हम आपके सामने लेके आए हैं। यह यात्रा है महान लेखिका और आर्यन विचारक सावित्री देवी के नाम से प्रसिद्ध मैक्सिमियानी पोर्टास की। तो आओ चलते हैं सावित्री देवी की जीवन यात्रा की ओर। मैक्सिमियानी पोर्टास का जन्म 30 सितंबर 1905 को फ्रांस के लियोन में हुआ था। उनके पिता का नाम मैक्सिम पोर्टास और मां का नाम जूलिया पोर्टास है। वह बचपन से ही शुद्ध शाकाहारी थी। उनको पशुओं से बेहद लगाव था, इसी के चलते वह पशु अधिकारों के लिए उम्र भर लड़ती रही। वह मूल रूप से एक क्रिश्चियन थी। उन्होंने लियोन विश्वविद्यालय से एक दर्शन शास्त्र एवं एक रसायन विज्ञान में 2 मास्टर डिग्रियां हासिल की और दर्शन शास्त्र में PhD भी की है। ग्रीस की यात्रा के दौरान वह स्वस्तिक से परिचित हुई। उसके बाद उनका विश्वास अधिक मजबूत हो गया कि प्राचीन यूनानी असल में आर्यन थे और उन्हें हिंदू धर्म से बेहद प्रेम हो गया। 1928 में उन्होंने अपनी फ्रांसीसी नागरिकता त्याग कर ग्रीक राष्ट्रीयता हासिल की। उन्होंने 1929 में फिलिस्तीन की तीर्थ यात्रा के दौरान एक राष्ट्रीय समाजवादी होने का फैसला किया। जर्मन आर्यन और हिंदू धर्म की मिलती जुलती विचारधारा एवं मिलते जुलते प्रतीक चिन्हों की वजह से उन्हें पूरा विश्वास था कि इन दोनों के पूर्वज एक ही हैं और दुनिया भर में जितने भी आर्यन हैं, उन सब की जड़ें भारत से जुड़ी हैं। इसी की खोज करते हुए वह 1932 में भारत आईं। भारत में आकर उन्होंने हिंदुओं को अन्य धर्मों से जूझते हुए देखा। भारत में ब्रिटिश शासन के चलते ईसाई धर्म तेजी से पैर पसार रहा था। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग भी भारत को टुकड़ों में बांटने की तैयारी कर रही थी और हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे कई हिंदू दल हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। मैक्सिमियानी भी हिंदू आंदोलनों से जुड़ गई और कुछ समय में ही उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। उसके बाद उनकी भारतीय सहेलियों ने उन्हें सावित्री देवी कहकर पुकारा और तब से वह अपना नाम सावित्री देवी लिखने लगी। उनकी पुस्तकें भी सावित्री देवी के नाम से छपने लगी। उन्होंने अपनी एक किताब ए वार्निंग टू हिंदूज के माध्यम से हिंदुओं को भारत में ईसाई और इस्लाम के प्रसार के खतरों को लेकर चेताया। वह किताब हिंदुओं में काफी लोकप्रिय हुई। उसके बाद जनवरी 1938 में उनकी मुलाकात द न्यू मर्करी के संपादक असित कृष्ण मुखर्जी से हुई। सावित्री देवी A.K. मुखर्जी के ज्ञान और उनकी विचारधारा के कारण उनसे अंदरूनी इम्प्रेस हो गई और 9 जून 1940 को कलकत्ता में सावित्री देवी ने A.K. मुखर्जी से शादी कर ली। A.K. मुखर्जी से शादी करने के बाद वह सावित्री देवी मुखर्जी हो गई। A.K. मुखर्जी और सावित्री देवी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में थे और नेताजी के लिए काम भी करते थे। उस दशक में सावित्री देवी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए ब्रिटिशों की खुफिया जानकारी भी जुटाती थी। नेताजी के लिए मुखबिरी करना वह गर्व और सौभाग्य समझती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी का जर्मनी जाना और हिटलर से मिलना, उसके बाद हिटलर के कहने से नेताजी का जापान जाना, इन सब के पीछे सावित्री देवी की बहुत बड़ी भूमिका थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में सावित्री देवी ने यूरोप की यात्रा की। वह 15 जून 1948 को नॉर्ड एक्सप्रेस के द्वारा डेनमार्क से जर्मनी गई, जहां उन्होंने जर्मनी के लोगों को प्रोत्साहित करने वाली हस्तलिखित पुस्तिकाओं की कई हजार प्रतियां बांटी और कहा कि हमारे गौरवशाली राष्ट्रीय समाजवादी विश्वास के लिए उपवास रखें। हिटलर समर्थक होने की वजह से वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल के लिए कैद की सजा हो गई। रिहा होने से पहले ही उन्हें जर्मनी से निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद वह अपने जन्मस्थल फ्रांस के लियोन में रहने चली गई। अप्रैल 1953 में जर्मनी में फिर से प्रवेश करने के लिए उन्होंने एक ग्रीक पासपोर्ट प्राप्त किया और उसके बाद उन्होंने जर्मनी की तीर्थयात्राएं शुरू की। उन्होंने एथेंस से रोम तक हवाई यात्रा की और उसके आगे वह ट्रेन से ग्रेटर जर्मनी पहुंची।
जिसे वह सबसे जागरूक और आधुनिक आर्यों का आध्यात्मिक घर मानती थी। उन्होंने तीर्थयात्राओं के समय भगवद गीता के उदाहरणों के साथ अपनी किताब पिलग्रिमेज लिखी, जो 1958 में उनके पति A.K. मुखर्जी द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित हुई। सन 1961 में वह छुट्टियां बिताने लंदन गईं, तब वहां उन्होंने ब्रिटिश नेशनल पार्टी के बारे में जाना। वह ब्रिटिश नेशनल पार्टी के अध्यक्ष एंड्रू फाउंटेन से मिली। जुलाई 1961 में सावित्री देवी ने एंटी ज्यूइश एक्शन लीग ऑफ स्वीडन के इना अबेड से मुलाकात की। कॉलिन जॉर्डन के साथ दोस्ती के बाद वह राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन की एक समर्पित समर्थक बन गई। अगस्त 1962 में सावित्री देवी ने ग्लॉस्टेशर में अंतर्राष्ट्रीय नाजी सम्मेलन में भाग लिया। ग्लॉस्टेशर में सावित्री देवी अपनी दोस्त डायना ह्यूज और बेरिल चीटन के साथ अखबार में कॉलिन जॉर्डन का आर्टिकल पढ़ती दिखी। सितंबर 1968 में सावित्री देवी जर्मनी के म्यूनिक में नाजी अधिकारियों से मिली। वहां उन्होंने अपनी किताब मेमोरीज एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ एन आर्यन वुमन पर चर्चा की। उसके बाद हांस उल्रिक रूडल के सहयोग से सावित्री देवी की किताब प्रकाशित हुई। सावित्री देवी 23 जून 1971 को पेरिस से मुंबई आईं। अगस्त में सावित्री देवी नई दिल्ली चली गई, जहां वह अपने पति A.K. मुखर्जी के साथ रहती थी। वहां उन्होंने काफी बिल्लियां भी पाली हुई थी। बुढ़ापे के चलते 21 मार्च 1977 को उनके पति A.K. मुखर्जी का निधन हो गया। उसके बाद हिंदू रीति रिवाज का पालन करते हुए सावित्री देवी ने अपने गहने और रंगीन कपड़ों को त्याग कर सफेद कपड़ों को धारण किया। सावित्री देवी ने 1979 में अपनी किताब द लाइटनिंग एंड द सन का एक नया सचित्र संस्करण प्रकाशित किया। फ्रांको फ्रेडा ने सावित्री देवी की किताब गोल्ड इन द फर्नेस को जर्मन अनुवाद के साथ प्रकाशित किया और सावित्री देवी को आर्यन धर्म प्रचारक बताया। बुढ़ापे के चलते सावित्री देवी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह अपना आखिरी समय अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहती थी, इसलिए वह 1981 में भारत छोड़कर वापस जर्मनी चली गई। इंग्लैंड के सिबिल हेडिंगहैम में अपने एक दोस्त के घर पर 22 अक्टूबर 1982 को सावित्री देवी का निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को वर्जीनिया के आर्लिंगटन में अमेरिकी नाजी पार्टी को सौंप दिया गया, जहां उन्हें नाजी हॉल ऑफ ऑनर दिया गया।